आज मीडिया में फिर बिहार की धूम है। कास्ट सर्वे 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था और कास्ट सर्वे के बाद आज प्रकाशित हुआ है, बिहार विधानसभा में पेश किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण। किस जाति के पास कितनी नौकरियां, कौन जाति कितना अमीर, कौन जातियां कितने गरीब। लेकिन इस सर्वेक्षण में जो अब तक हमने पढ़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें सरकारी ठेका किसके पास ज़्यादा है, ज़मीन कितनी है और संसाधन में हिस्सेदारी कितनी है, ये मुझे नहीं दिखा। शिक्षा और रोजगार और एक आंकड़े दिखे कि कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है, ये दिखा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर जातीय जनगणना हो भी जाती है और आंकड़े सामने भी आ भी जाते हैं, तब नेक्स्ट व्हाट। आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का एक फेज आज संपन्न हुआ है, इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। बिहार में 209 जातियां हैं। 209 जातियों में किसके पास कितनी जमीन, कितने संसाधन, और ये एक देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। चलिए पहले देखते हैं कि कौन जाति के पास कितना और किसने खाया किसका हक, और सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में क्या कहा, ये तमाम आंकड़े आपके सामने पेश करूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अम्बेडकरनामा। बिहार में आज यानी मंगलवार 7 नवंबर को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस वर्ग को और किस जाति में कितनी गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ईबीसी में 33.58% और शेड्यूल कास्ट के 42.93% और एसटी के शेड्यूल ट्राइब के 42.7% गरीब परिवार हैं। गरीब परिवार हैं, इसका मतलब है ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए अत्यंत पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, उनमें भी हिस्सेदारी। चलिए, सीएम नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए आज कहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट को 20%, एसटी को 2%, ओबीसी ईबीसी को 40% और जनरल को 10% आरक्षण देने का सुझाव दिया। सवाल यह है कि जब 1/4 पॉपुलेशन, 15% का 1/4 पॉपुलेशन यानी कि कितना हो गया, 3.5% को 10% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, तो ओबीसी ईबीसी एससी एसटी का क्यों नहीं बढ़े। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख दिया जाएगा। इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही पूरा करेंगे। अब सवाल यह है कि भाई 1 लाख रुपए ज़मीन खरीदने के लिए मिलेगा, भूमि सुधार वाला मसला है वो भी अटका हुआ है। ये आंकड़े भी पेश होने चाहिए, किस जाति के पास कितनी भूमि है और किस जाति के पास कितने इंडस्ट्री, उद्योग और सरकारी ठेका है। ये आंकड़े मुझे लगता है कि जरूर आज नकल आएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र से हम लोग मिले थे, तब उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि आप अपने राज्य में करा लीजिए। इसके बाद निर्णय हुआ कि जनगणना केंद्र करेगा और हम लोग जातीय गणना करेंगे। मतलब सेंसस और सर्वे में अंतर समझिए। कास्ट सेंसस वो केंद्र सरकार करवाती है, वो सेंसस कमिश्नर के अधीन होता है, और कास्ट सर्वे जो है वो राज्य सरकार भी करवा सकती है, जिसको बखूबी नीतीश कुमार ने अपने स्टेट में किया है और वाकई एक मील का पत्थर है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस जाति की आबादी बढ़ा दिया और इसको घटा दिया।
कैसे कोई ये बोल सकता है कि जब देश में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं? ये पूरी बोगस बात है। अगर किसी को दिक्कत है तो केंद्र से जातीय जनगणना करा ले। वो सीधा और सीधा अपने जो विपक्षी दल हैं बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं कि अगर आपको इस कास्ट सर्वे से दिक्कत है तो आप सीधे अपने केंद्र में आपकी सरकार है, आप उनको कह के जातीय जनगणना कास्ट सेंसस करवाइए। अब आइए जरा देखते हैं सवर्ण में क्या है। सवर्ण में हिंदू मुसलमान की 7 जातियों को शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों में शामिल किया गया है उनमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियाँ हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज़्यादा 25.32% गरीब हैं। कायस्थ 13.83% गरीब हैं। कायस्थ 13.83% गरीब आबादी के साथ सबसे संपन्न कम्युनिटी है। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे गरीब हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज जातीय गणना की आर्थिक रिपोर्ट की कॉपी विधायकों को बांटी गई। याद है कि 2 अक्टूबर को सरकार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी। आबादी में अब शैक्षणिक स्थिति की बात करें तो सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा है, ग्रेजुएट हैं, और सिर्फ डिग्री धारक हैं। उसमें से कितने एफिशिएंट हैं, कितने काबिल हैं, नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं। इधर प्रवासी बिहारियों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महज 1.22% आबादी बिहार राज्य के बाहर रहती है। अब जब रिपोर्ट बांटा गया विधायकों को तो संसद में भी बयानबाजी हुई और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह बिहार के प्रशासनिक और सामाजिक दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, ये हड़बड़ी में लाते हैं, कई गड़बड़ी छोड़कर चले जाते हैं। शायद मुख्यमंत्री का जो तंज था विजय सिन्हा की ओर ही था कि अगर उनमें गड़बड़ी है तो केंद्र सरकार कास्ट कमिश्नर के अंतर्गत जो है वो कास्ट सेंसस करवा ले। अब देखिए कि आखिर किस जाति में कितने गरीब है। पहले गरीब वाला रिपोर्ट देख लीजिए, उसका अमीर वाला रिपोर्ट देखेंगे तब आपको पता लगा कि किसका हक कौन मार रहा है और कौन खा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट में सबसे गरीब परिवारों में रोचक आंकड़े सामने आए हैं। सामान्य वर्ग में सबसे गरीब भूमिहार जाति हैं। इनकी कुल संख्या 2,31,211 है। भूमिहार में जो गरीब हैं उनकी कुल संख्या 2,31,211 है, जो कि 27.58% है। सामान्य वर्ग में मुस्लिम धर्म की शेख जाति दूसरे नंबर पर है। इनकी संख्या 2,68,398 है, जो तकरीबन 25.84% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर, इस सिर्फ सवर्ण की बात हो रही है, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं। इनकी कुल संख्या जो गरीब हैं उनकी कुल संख्या 2,72,576 है, जो कि 25.32% है। ये तो हुआ अपर कास्ट की बात कि उसमें कितने लोग गरीब हैं। हालांकि इन सबको 10% आरक्षण मिलता है। टोटल जितने अपर कास्ट हैं उसका सिर्फ 25% गरीब हैं। बार बार ये आंकड़े मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि 15% आबादी सवर्णों की है और उसमें 1/4 आबादी जो है वो गरीब है। उनको मिल रहा है 10% आरक्षण। बाकी को कितना है, नौकरी में कितने हैं, ये आंकड़े जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर अब सरकार की पॉलिसी कैसी बननी चाहिए। आइए अब पिछड़े वर्ग पर नज़र डालते हैं कि कौन कितना गरीब है। पिछड़ा वर्ग में सबसे गरीब यादव जाति हैं। इनकी संख्या 13,83,962 है। इतने लोग गरीब हैं, जो कि तकरीबन 35.87% है। इसके बाद कुशवाहा कोयरी जाति हैं, जिनकी संख्या 4,06,207 है। इतने लोग गरीब हैं उसमें। यह तकरीबन 34.32% है। पिछड़ा वर्ग के 33, अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए कि क्या है तो अब पूरा परसेंटेज देखिए। पिछड़े वर्ग के 33.1.6
फीसदी परिवार गरीब हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जाति में 42.993% गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति में 42.70 गरीब परिवार हैं और अन्य जातियों में 23.72% गरीब परिवार हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में है और इसीलिए आरक्षण बढ़ाने की बातचीत चल रही है। अब चलिए जरा शैक्षणिक आंकड़े देखते हैं, इसके बाद क्या है, उसके बाद नौकरी में आएंगे। बिहार में 22.67% आबादी ने कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा हासिल की है। 14.33% आबादी ने कक्षा 6 से 8 तक, 14.7% आबादी क्लास 9 से 10 तक, 9.19% आबादी 11 से 12 तक पढ़ाई की है। शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, आंकड़े में आ गया है, सब कुछ आ गया है। शिक्षा की क्वालिटी भी ख़राब है। अब 1 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, देखते हैं कि उसमें से बेहतरी हो, अच्छे टीचर आएँ और अच्छा एजुकेशन सिस्टम बने। और ग्रेजुएट सिर्फ 7% है। अब आइए, बिहार में आय सबकी कितनी है, कितनी आय है, पहले ये समझते हैं। पहले जो अगड़ा सवर्ण वर्ण है उसकी समझते हैं और ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पर। सामान्य वर्ग के 25% लोग की आय 6,000 रुपये तक है। 23% की आय 6 से 10,000, 19% की आय 10 से 20,000 है। 16% आबादी की आय 20 से 50,000 है और 9% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज़्यादा है। मतलब 15% टोटल आबादी है, उसमें 9% आबादी के पास 50,000 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा है ये नहीं पता है, ये आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, शायद वो आए भी नहीं। अब आइए पिछड़ा वर्ग में देखते हैं। पूरी आबादी 33% है। पूरी आबादी का 33% जो है 6,000 तक उसकी आमदनी है। 29% उनकी मासिक आय 6 से 10,000, 18% 10 से 20,000 और 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है। सिर्फ 4% आबादी की आय 50,000 से ज़्यादा है। यानी जिसकी आबादी 27% है उसमें से महज 4% की आबादी 4% की लोगों की आय 50,000 से ज़्यादा है। अब आइए ईबीसी में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33% आबादी की मासिक आय 6,000 तक, 32% 6 से 10,000, 18% 10 से 20,000 और महज 2% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईबीसी की आबादी बिहार में टोटल पॉपुलेशन का 36% है और इसमें से सिर्फ 2% की आबादी 50,000 से ज़्यादा है। अब आइए शेड्यूल कास्ट में, इसमें 42% आबादी की आय 6,000 तक है। 29% 6,000 से 10,000, 15% 10 से 20,000, 5% की आबादी 20 से महज 5% और 1% आबादी की आय 50,000 से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वहाँ 19% है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा इनकम करने वाले लोग महज 1% हैं। अब आइए अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42% की आमदनी 6,000 तक, 25% 6 से 10,000, 16% 10 से 20,000, 8% 20 से 50,000, जबकि इनकी 50,000 से ऊपर वाले में 2.53% है। आबादी के हिसाब से ये थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब की आबादी वहाँ पर कम है। अब आइए ज़रा नौकरी का मामला देखते हैं कि बिहार में किसके पास कितनी नौकरी है। सबसे पहले बिहार में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास कितनी नौकरी है, 6,41,281। अब आइए समझते हैं किस जाति की आबादी कितनी है और उनके पास नौकरी कितनी है। सबसे पहले भूमिहार, आबादी 37,50,886 और नौकरी 1,87,256, यानी 4.9%।
ब्राह्मण आबादी 47,81,281 और नौकरी 1,72,259 मतलब 3.60%। राजपूत 45,10,733 नौकरी 1,71,933 3.81%। कायस्थ 7,85,771 नौकरी 52,490 6.68 सबसे ज़्यादा नौकरी आबादी के हिसाब से। शेख 49,95,897 नौकरी 39,595 0.7%। पठान 9,86,665 आबादी नौकरी 10,517 मीन्स 1.07%। सैयद 2,97,975 आबादी नौकरी 7,231 2.42%। अब आइए पिछड़ा वर्ग में देखते हैं। पिछड़ा वर्ग में 6,21,481 लोगों के पास नौकरी है। इसमें से यादव की आबादी है 1,86,50,119 और नौकरी 2,89,538 1.55%। कुशवाहा आबादी 55,06,113 नौकरी 1,12,106 2.04%। कुर्मी 37,62,969 आबादी नौकरी 1,17,171 3.11%। बनिया 30,26,912 आबादी 59,286 नौकरी 1.96%। सुरजापुरी मुस्लिम 24,46,212 आबादी 15,359 नौकरी 0.63%। भाट 1,21,543 इनकी आबादी 5,114 नौकरियां 4.21%। मलिक मुस्लिम 1,11,655 आबादी 1,552 नौकरी 1.39%। अब अत्यंत पिछड़ी जातियों के पास कितनी है ये देखते हैं। टोटल नौकरी 2,38,932। तेली की आबादी जो है 36,77,491 है नौकरी 53,056 मतलब 1.44%। मल्लाह आबादी 34,10,093 नौकरी 14,100 0.41%। कानू 28,92,761 आबादी नौकरी 34,404 1.19%। धानुक आबादी 27,96,605 नौकरी 33,337 1.19%। नोनिया आबादी 24,98,474 नौकरी 14,226 0.57%। चंद्रवंशी 21,55,644 नौकरी 31,200 1.45%। नाई आबादी 20,82,048 नौकरी 28,756 1.38%। बढ़ी 18,95,672 नौकरी 20,279 1.07%। हलवाई 7,94,752 नौकरी 9,574 1.20%। चलिए अब देखते हैं शेड्यूल कास्ट में कितनी नौकरियां। टोटल नौकरी 2,91,004। दुसाध जाति की जो संख्या है वो 69,43,000 है और नौकरी है 99,230 मतलब 1.44% आबादी के पास नौकरी है। चमार जाति की जो संख्या है वो है 68,69,664 और 82,290 लोगों के पास नौकरी है जो कि 1.20% है। मुसहर समुदाय के पास 40,35,787 पॉपुलेशन है उनकी। नौकरी है 10,615 मतलब 0.26%। पारसी समाज के पास 12,88,031 का पॉपुलेशन है। नौकरी है 25,754 मतलब 2%। धोबी समाज की आबादी 10,96,158 है। नौकरियां हैं
372 यानी कि 3.14%। डोम समुदाय, आबादी कम है, 2,63,512 आबादी है और 3274 लोगों के पास नौकरी है। इसका मतलब है कि 1.24%, 1.24% के पास नौकरी है। अब आइए शेड्यूल ट्राइब में देखते हैं। 30,164 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। संथाल की आबादी 5,76,100 है, नौकरी है 5519 लोगों के पास, मतलब 0.96%। गोंड समुदाय, आबादी 5,28,536, नौकरी 8401, परसेंटेज 1.59%। उराव समुदाय, आबादी है 2,02,57, नौकरी है 2120 लोगों के पास, यानी 1.06%। थारू समुदाय, आबादी 1,92,050, नौकरी है 3128 लोगों के पास, जो कि है 1.63%। ये मोटा मोटी एक आंकड़े हैं। बिहार में जातियां 209 हैं और जब पूरा सर्वे का रिपोर्ट जब आएगा तब पता लगेगा। मैं देखने की कोशिश करूंगा कि सबसे कम नौकरी किस जाति के पास है, सबसे कम शिक्षा किस जाति के पास है। लेकिन ये नौकरी और शिक्षा का सर्वे है, किनके पास कितना संसाधन है, लेकिन ज़मीन कितना किसके पास है, ठेकेदारी सरकारी कितना किसके पास है, ये तमाम इंडस्ट्री बिजनेस किसके पास है, ये डिटेल्स रिपोर्ट जब आएंगे तो उस पर भी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन दबाव बना कर रखिए, केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव बना कर रखिए कि कास्ट सेंसस, बाकायदा सेंसस कमिश्नर के अधीन कास्ट सेंसस कराया जाए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।